हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जो आपका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम आपको टॉप 130 प्रश्न, आपको वायरल प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025 और 2026 का एकदम ओरिजिनल मॉडल पेपर, जो आपको सेम टू सेम आपका बोर्ड एग्जाम जैसा पूछा जाएगा। तो इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोग अपलोड किए थे उसमें आपका 2023 का और 2024 का अपलोड कर दिए, तो वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 2025 और 2026 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल की ओर लेकर चलते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एजीटी आपका एग्जाम जैसा सवाल पूछेगा। आगे देखिए, बौद्ध और जैन धर्म में कितने महाजनपदों का उल्लेख हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 महाजनपद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखो 16 महाजनपद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दामन हो जाएगा। ये भी सवाल आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं, मानव के संपूर्ण जीवन काल को कितने भाग में बांटा है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 भाग में बांटा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा पुस्तक था? रिहला पुस्तक था। आगे देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1565 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा है? तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहमनी से। आगे देखते हैं, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों को में क्या शामिल था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था, उसके कालांश में बनी इमारतें और स्मारक भी शामिल था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1563 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, संथाल विद्रोह कब लागू हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो याद रखिए 1859 को। आ रहा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 क्या बोल रहा है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो सहायक संधि जो उसका व्यवस्था किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जो हमारा संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, अध्यक्ष हमारा राजेंद्र प्रसाद था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1773 में किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मार्च 1946। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढाका 1906। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, भारत में कितनी रियासतें थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 562। आगे यदि देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कब था? तो ध्यान रखिए, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा 1469 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों की सरताज कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हमारा मार्को पोलो को। आगे देखिए, पुराणों की संख्या कितना है? मोस्ट रिपीटेड सवाल है, 18 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आपका रजनम्मा है, नामा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। 26 क्या है, ये सवाल पहले भी आया था, पीर का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा गुरु होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? ध्यान रखिएगा, आपका पुर्तगाल के थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी?
तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1813 हो जाएगा। आगे देखिए हड़प नीति किसने लागू किया गया था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, जो कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास में। तो ये हम लोग 2025 का हम लोग देखें एज इट इज़ आपका मॉडल पेपर देखें, उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी तुरंत 2026 का मॉडल पेपर। देखिए आ गए हैं आप 2026 का मॉडल पेपर आपका एज इट इज़ आपका बोर्ड एग्ज़ाम जैसा सवाल है। सभी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्ज़ाम जैसा आपका फाइनल एग्ज़ाम जैसा सवाल होने वाला है। तो सभी सवाल को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का आपका बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा, तो जरूर हर सवाल को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था जिसके बारे में जानकारी नहीं था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी घोड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1921 में। किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा आपका दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ध्यान रखिएगा आपका ईंट से बनाए जाते थे, उस टाइम ईंट भी प्रचलित थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक था, तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो आपका ब्राह्मी लिपि का सबसे फेमस था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा पनिनी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कलिंग का युद्ध कब चला था, तो ध्यान रखिए जो कलिंग का जो युद्ध है वो आपका 261 ईसा पूर्व में चला था। ये भी बहुत सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, तो ध्यान रखिएगा रामायण के जो मौलिक रचनाकार वाल्मीकि था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, महाभारत के युद्ध कितने दिन चला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 18 दिन तक चला था। आगे देखते हैं जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित थी, तो याद रखिए आपका बुद्ध का होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, थेरवाद किस धर्म से संबंधित था, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे देखते हैं रिहला के लेखक कौन है, तो रिहला जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, इब्न बतूता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसका जन्मस्थल तलवंडी था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कबीर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो याद रखिएगा आपका चैतन्य महाप्रभु था। ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते बोल रहे हैं किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, मैंने खत्म हो गया, तो ध्यान रखिएगा आपका ताली कोटा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं मुगल काल में, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलज बोलते हैं। आगे देखते हैं विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का जो हमारा महानतम शासक था कृष्णदेव राय था। आगे देखते हैं क्वेश्चन संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह के अवधि में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिए इसका बेगम हजरत महल ने किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया था, तो याद रखिए वेलेस्ली ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए 4 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, गांधी इरविन पैक्ट कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर 1931 में लागू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन हो जाएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 395 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी निकोले कॉन्टी हो जाएगा। नैनार संत किसकी पूजा करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो शिव का पूजा करते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिहला पुस्तक। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी आलू, मक्का और टमाटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तंबाकू पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखिए आपका जहाँ किस
शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर शासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसमें आपको टॉप 2025 का 26 का जो आपका बोर्ड एग्जाम जिस तरह से उसी तरीका से सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी टाइप का सवाल आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।